अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको गाइड करेंगे कि आप अपना नस्क 2026 जो एडमिशन है उसमें एंट्री टेस्ट आपको पता है एनईटी एंड हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब उसके बाद आपकी जो लिस्ट लगनी और एडमिशन प्रोसेस आर डेट आपका चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लिस्ट लगने से पहले रेडी रख लेने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लिस्ट लग जाएगी और आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो आपने वो प्रोसेस तब करने हैं। तो इससे होगा कि आपको पहले आइडिया हो जाएगा ताकि आप फिर उस वक़्त पैनिक ना करें, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हो जाती हैं, तो आप गलती से बच जाएँ। तो पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि मेरिट लिस्ट या मेरिट पोज़ीशन। अच्छा, आपने जो अब एनईटी दे दिया ना, अब एनईटी देने के बाद एनईटी 4 जो एंड हो जाएगा, उसके बाद आपको नस्क जो है वो मेरिट पोज़ीशंस अनाउंस करेगी। अच्छा, मेरिट पोज़ीशन और मेरिट लिस्ट में ये फ़र्क है कि मेरिट पोज़ीशन का मतलब ये है कि वो आपको बताएँगे कि आप जो है वो इस फ़ील्ड में जो आपने अप्लाई किया है या इस कैटेगरी में आप कहाँ पे लाई करते हैं। कैटेगरी से मुराद ये है कि लाइक फ़र्ज़ करें, एक कैटेगरी है कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की कैटेगरी है और एक कैटेगरी इंजीनियरिंग प्रोग्राम की है और एक हम कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें इंजीनियरिंग कैटेगरी के साथ-साथ हम एक कैटेगरी कर लेते हैं में, एंड देन आपने बिज़नेस में फ़र्ज़ करें अप्लाई कर दिया है बीबीए में। अच्छा, आपका नाम फ़र्ज़ करें, आपका नाम जो है वो बीएससीएस में नहीं आता, ठीक है? आपका नाम बीएससीएस में नहीं आता, आपका नाम बीएस डेटा साइंस में आ जाता है। अगर आपका नाम बीएससीएस में नहीं आता, बीएस डेटा साइंस में आ जाता है और इंजीनियरिंग में आपका नाम फ़र्ज़ करें मैकेनिकल में आ जाता है, इलेक्ट्रिकल में नहीं आता। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इलेक्ट्रिकल थी इंजीनियरिंग में, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बीएससीएस थी इन सीएस कैटेगरी एमबीबीए में, ठीक है? तो अब आप में बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये करते हैं जी, अच्छा मेरा बीएस सीएस में नाम नहीं आया, बीएस डाटा साइंस में आ गया है, तो मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। जब मेरा नाम इस लिस्ट में आ जाएगा, नेक्स्ट लिस्ट में बीएस सीएस में, तो फिर मैं फ़ी पे कर दूँगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इससे होगा ये कि नर्स को ये लगेगा कि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते इस कैटेगरी में, तो वो आपका नाम फ्रॉम ऑल द लिस्ट ऑफ कंप्यूटिंग कैटेगरी से निकाल देंगे। आपको सिर्फ वो उसी कैटेगरी में कंसीडर करेंगे जिसकी फील्ड में आप फ़ी पे करेंगे। फ़र्ज़ करें आप कंप्यूटिंग में अप्लाई फ़ी नहीं पे करते हैं, कहते हैं मैं नेक्स्ट इसका वेट करूँगा, और इंजीनियरिंग में मैकेनिकल की फ़ी पे कर देते हैं। चले, मेरी मैकेनिकल फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी, मैंने वो ले लिया, लेकिन वो आपको कंप्यूटिंग में कंसीडर नहीं करेंगे, वो वहाँ से आपको निकाल देंगे। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। तो आपके इसका सलूशन ये है कि अगर आप कंप्यूटिंग में जाना चाहते हैं और आपका नाम सेकंड प्रायोरिटी में आया है या थर्ड में आया है और आप वेट करना चाहते हैं कि नेक्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आता है तो मैं फिर उसके लिए एडमिशन सिक्योर करूं, तो आपको उस कैटेगरी में फ़ी पे करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको बीएस डाटा साइंस की फ़ी पे करनी पड़ेगी। जब आपका नाम बीएससीएस में आएगा तो वो आपको फिर देन कंसीडर करेंगे कि हाँ, ये बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, तो आपको नेक्स्ट लिस्ट में कंसीडर करेंगे, फिर आपको प्रमोट करेंगे बीएससीएस में अगर आपका मेरिट बनता हुआ। फिर हम नस को ईमेल करेंगे कि मेरा एडमिशन सीएस में हो चुका है, तो मेरा डाटा साइंस से फ़ी मेरी ट्रांसफ़र कर दी सीएस में, तो वो आपकी फ़ी देन ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है? इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आप मैकेनिकल में नहीं लेना चाहते या कहते हैं मैं लेने नहीं चाहता, फिर फ़ी ना पे करें। और अगर आप इंजीनियरिंग में फ़ी पे नहीं करते, कंप्यूटिंग में पे कर देते हैं, तो वो फिर आपको इंजीनियरिंग की कैटेगरी से निकाल देंगे कि आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते। तो ये आपने गलती नहीं करनी। जब मेरिट पोजीशन आपकी अनाउंस हो जाए तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को ध्यान से करना है। उसके बाद क्या आएगा कि आपका जब मेरिट पोजीशन के बाद मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाएगी तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जहाँ पे वो चीज़ इसी तरह का वो भी होगा, लेकिन नीचे लिखा होगा आपका सिलेक्शन हो चुकी है इसके अंदर, फिर नीचे आपका सिलेक्शन लेटर का लिंक होगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका सिलेक्शन लेटर जब ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी मेरिट पोजीशन है ना, सब कुछ लिखा होगा, ठीक है? इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि जो आपका चालान है उसकी आपने चालान सबसे पहले आपने फ़ी पे करनी है, ठीक है? बाकी काम बाद में करनी है, पहले आपने फ़ी पे कर लेनी है। जो भी आपकी फ़ी होगी उस टाइम में आ रही होगी, जिन्होंने फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किया होगा उनका चालान की फ़ी कम होगी, जिनका नहीं होगा उनकी फुल होगी, ठीक है? तो आपने सबसे पहले वो कॉपी लेनी है नस की जो चालान फॉर्म की है और उसको जाके आपने पे कर देना है। पे करने के बाद आपने के बाद दो कापी होंगी, एक आपके पास स्टूडेंट कापी होगी और एक आपके पास नस कापी होगी।
तो आपने वो चीज़ पे कर लेनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी बच्चों के मसले आते हैं कि सर डॉक्यूमेंट जो है वो हमने IBCC टेस्ट करवाने हैं या फिर हमने, तो डॉक्यूमेंट का मैं आपको बता दूं कि जब आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाएगी तो तब आपने, आपके पास अगर तो आप फ्रेशर हैं यानी कि अभी आपके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट मौजूद है, सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आपके पास मौजूद नहीं, सेकंड ईयर की मार्कशीट आपके पास मौजूद नहीं, तो आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर की ही मार्कशीट यूज़ करनी है। ठीक है, वो आपने तब सबमिट करनी है जब आपका वो रिज़ल्ट आ जाएगा, तो फिर नेक्स्ट आपको उसका टाइम देगी कि अब आप जो है वो फ़ी पे कर सकते हैं, अपनी सेकंड ईयर की मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें आपने करनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो फ्रेशर हैं, जिस सबके लिए जो फ्रेशर भी हैं जो रिपीटर भी हैं, जिनके पास, इन दोनों के पास मार्कशीट ऑफ मैट्रिक एंड SSC सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट ऑफ मैट्रिक और SSC सर्टिफिकेट में फ़र्क क्या है कि आपका जो मार्कशीट है वो आपका रिज़ल्ट कार्ड है जो कि डिटेल्ड मार्कशीट होगी, जिसमें आपके 9th और 10th दोनों के मार्क्स लिखे होंगे, और सर्टिफिकेट से मुराद आपकी सनद है जो आपकी डिग्री है। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ कि वो होती कैसी। अच्छा, ये आप देखें कि जो मैंने दो तीन चीज़ें आपको बताई हैं, सबसे पहले मार्कशीट ऑफ मैट्रिक, तो मार्कशीट आपकी जो है वो इस तरह की होती है। ठीक है, मार्कशीट में आपकी जो डिटेल्ड मार्कशीट होगी, जो मैंने FSC की एज अ सैम्पल निकाली है, जहाँ से पता चलेगा कि 11th एंड 12th के सेपरेट मार्क्स हैं, वो सारी ये आपकी मार्कशीट है। ठीक है, तो जो आपकी सेकंड चीज़ है वो है SSC सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट है वो आपका इस तरह का होगा, ये गुजरा वाला बोर्ड का मैंने निकाला है, तो आप देखेंगे जहाँ पे लिखा होगा सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जहाँ पे लिखा होगा आपका, ठीक है, सर्टिफिकेट होगा जो कि इस तरह का आपकी पिक्चर भी लगी होगी, एंड देन आपका ये आपके मार्क्स होंगे जो आपके ओवरऑल टोटल मार्क्स होंगे, तो वो आपकी होगी तो वो आपका होगा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसके बाद आपका, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। अब आपने करना है कि आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लेना, ना ही आपने ओरिजिनल अपना मार्कशीट लेनी है। आपने क्या करना है, आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना है, उसकी कॉपी करवानी है, सेम ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ मैट्रिक उसकी कॉपी करवानी है। देन उन कॉपी को आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर, 17 ग्रेड ऑफिसर से बेशक आपने अटेस्टेड करवा लेना है उन कॉपीज़ को, नॉट ओरिजिनल आपकी जो चीज़ें हैं उनकी आपने कॉपी करवा ली। देन आपने सेम क्या करना है, आपने मैट्रिक की FSC की पार्ट 1 की मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट जो आपके रिज़ल्ट का आपका बोर्ड की तरफ से आया, आपने उसकी पार्ट 1 की मार्कशीट लेनी है। अगर आपके पास, अगर आप फ्रेशर नहीं है बल्कि आप इम्प्रूवर है और आपके पास डिग्री भी है FSC की और आपके पास मुकम्मल रिज़ल्ट कार्ड है, तो आपने सेकेंड ईयर का कंप्लीट रिज़ल्ट कार्ड भी लेना है और कंप्लीट मार्कशीट दोनों की कॉपी लेनी है। कॉपी करवा के आपने 70 ग्रेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लेना है। ठीक है, जो रिपीटर्स हैं उन्होंने मुकम्मल कंप्लीट रिजल्ट कर FSC पार्ट 1, FSC पार्ट 2 एंड FSC सर्टिफिकेट अगर आपके पास मौजूद है तो उसका अटेस्ट। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने सिर्फ FSC पार्ट 1 की मार्कशीट की कॉपी और उसको अटेस्ट करवा लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ़ोटो कापी ऑफ CNSE अपनी एंड फ़ोटो कापी की CNSE अपने फादर की, वो आपने अटेस्टेड करवा लेनी है सेम ग्रेड 17 ग्रेड ऑफिसर से। ये डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं एंड देन जो आपने फ़ी पे की है, नस्ट पेड कापी या फ़ी, उसका जो स्टूडेंट कापी है और एक अपना नस्ट कापी है, आपने नस्ट कापी अटैच करनी है, स्टूडेंट कापी अपने पास रख लेनी है। नस्ट कापी, फ़ोटो कापी आप जो आपने करवाएंगे सर्टिफिकेट के टेस्ट करवा के उनको स्टेपलर करके आपने क्या करना है, आपने वो कापीज़ जहाँ तो बाई हैंड, अगर आपने बाई हैंड जाना है तो आपने एग्ज़ाम हॉल लॉबी गेट नंबर 4 नस सेक्टर H12 में जाके आपने फ़ी अपने डॉक्यूमेंट दे देने हैं। ठीक है, पहले आपने फ़ी पे करनी है, देन आपने डॉक्यूमेंट तैयार करके ये चीज़ें वहाँ पे सबमिट कर देने हैं। अगर आप नहीं जा सकते तो आपने क्या करना है, आपने TCS या किसी भी सर्विस के लिए ये वाला जो एड्रेस लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला जो एड्रेस लिखा हुआ है, आपने अंडर ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन सेक्शन मेन ऑफिस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर H12 इस्लामाबाद, आपने इस एड्रेस को लिखना है TCS या किसी भी सर्विस के ज़रिए, और उस एड्रेस पे आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड कर देने हैं। ठीक है, और बाकी जो अगर जो है बाई हैंड जाके देना चाहते हैं वो इस एग्ज़ाम हॉल वाली साइड पे गेट नंबर 4 जो है, जहाँ पे आई थिंक इसी गेट में आप जाते हैं अपना NET देने, वहीं पे उसी साइड पे आपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर देने। ठीक है,
ये काम आपने तब करने जब आपका मेरिट लिस्ट अनाउंस होंगी, उसके बाद जिनका जिनका जहाँ पे एडमिशन आ जाएगा, फिर वो आपको जो कैटेगरी होंगी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि कौन सी कैटेगरी है, आपने किस तरह वो फ़ी पे करनी। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपकी प्रेफरेंस है ना, वहाँ पे नस्ट आपको जो अभी इन्हीं डेज़ के 1-2 दिन के बाद जब वो फॉर्म ओपन करेंगे तो वो आपको अलाउ करेंगे कि आप अपनी प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं या नहीं। तो उसमें आपने अपने प्रेफरेंस को बड़े ध्यान से चेंज कर लेना अगर आपको स्टिल लगता है कि मेरी प्रेफरेंस मैंने चेंज करनी है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ जब आप कर देंगे, जब आप मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाएंगी, उसके बाद जब ये प्रोसेस आ जाएगा, आपका नाम वगैरह आ जाएगा, उसके बाद भी नस्ट आपको फिर दोबारा से एक चांस और मज़ीद देती है कि आप प्रेफरेंस अगर मज़ीद चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा नस्ट आपको फ़ी पे करेगी, उसमें उसकी फ़ी होगी उस प्रेफरेंस चेंज करने की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 2000 या 2500 समथिंग होगी। वो आपने फ़ी पे करके देन आपकी, तो बेहतर यह है कि उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी प्रेफरेंस, वो लास्ट चांस होगा आपके पास, उसके बाद आप प्रेफरेंस अपनी चेंज नहीं कर सकते। ये तो आ गया आपकी बात क्लियर। वो आपको एक फॉर्म आएगा प्रेफरेंस चेंज का, इसी के नीचे जो है ना, जिस तरह ये लिंक है ना, तो इसी तरह एक लिंक होगा, ये मैंने ओपन किया लेकिन वो लिंक कोई और होगा। तो उसके वो लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा कि अब आप अपना प्रेफरेंस फॉर्म चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो बेटर इसके जब फॉर्म ओपन होगा कुछ डेज तक, तो तब आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर लेंगे। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जब सबमिट करवा देंगे तो देन आपका जो इनिशियल वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपने सुना अगर नस्ट जो है वो IBCC अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगती है। ठीक है, IBCC क्या है? IBCC बेसिकली आपने अपने डॉक्यूमेंट, इस्लामाबाद भी इनका ऑफिस है, लाहौर डिफरेंट ऑफिस हैं, आप TCS के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। ठीक है, उनके ज़रिए भी आप कर सकते हैं, डिफरेंट हैं। ये उनकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, देन करने के बाद आप इसको वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्टेड करवाते हैं। अच्छा, इसका ये सीन है कि आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वहाँ पे बेचने पड़ेंगे, मतलब वहाँ पे सेंड करने होंगे via TCS। तो उसको टाइम लगता है, हो सकता है 15 डेज़ भी लग सकते हैं, 20 डेज़ भी लग सकते हैं, बाज़ का जल्दी भी हो जाता है, डिपेंड अपॉन कि आपको कौन सी डेट मिलती है और कितनी जल्दी आपका वो काम हो जाता है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ मज़े की बात यह है कि नस्ट आपको यहाँ पे भी काफ़ी टाइम दे देती है, इवन आपके एडमिशन क्लोज होने के बाद भी 1 मंथ तक आपको टाइम दे देती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के सबमिट करवा दें। तो लेकिन बेटर इसके लिए बेहतर यह है कि अभी अगर आप ऐसा करें, अगर अभी आप वेबसाइट पर जाएँ और अपना जो है इसमें अकाउंट वगैरह बनाएँ, तो मैं इस पर भी एक वेबसाइट वीडियो बना दूंगा कंप्लीट कि आप किस तरह IBCC का अटेस्टेशन करवाते हैं। लेकिन आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको एक डेट आएगी कि इस डेट को आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो आ जाएंगे ऑन एवरेज। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं मंथ के अंदर अंदर आ जाते हैं तो फिर तो इतना मुश्किल सीन नहीं है, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन वाले दिन लेके जाने होंगे। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिएंटेशन वाले दिन लेके जाना है तो वो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास फ़र्ज़ करें आप लेट भी हो जाते हैं तो तब भी नस्ट आपको अलाउ करती है कि आप वो डॉक्यूमेंट बाद में सबमिट करवा सकते हैं। वो मैं आपको आगे जाके डिटेल से बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या काम करना है। तो अभी तक जब मेरिट लिस्ट आपकी अनाउंस हो जाएगी तब तक आपने सिर्फ इतना काम करना है। लेकिन उससे पहले बेहतर यह है कि ये काम करने से पहले आप IBCC वाला काम भी ख़त्म कर लें, ताकि बाद में आप बेशक इतना फिर आप दोबारा तो करवाना ही है आपने, तो बेहतर यह है कि अभी आपके पास टाइम है, अगस्त का मंथ है आपके पास, तो आप IBCC वाला काम कंप्लीट कर लें। आपके पास ये वेबसाइट होगी जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अटेस्टेशन के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, जहाँ पे आप अपना लॉगिन करेंगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा आपको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप ये सारे अपने डॉक्यूमेंट भेज देंगे, फ़ी पे कर देंगे, तो फिर आपको आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की तरफ से मेल आएगी। उस मेल में आपको ये डॉक्यूमेंट आएगा, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नस की तरफ से आपको जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन का ये डॉक्यूमेंट आएगा। तो इसमें आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट का वैसे थोड़ा सा चेंज होता है स्टार्टिंग वाला, उसके बाद रिस्पेक्टिव जो बाकी हैं वो सेम ही होते हैं। बस सीक्स में सिर्फ इतना होता है कि आपने एक LMS वाला काम करना होता है। ठीक है, LMS वाला सिंपल सा काम है, आपको एक LMS दिया जाएगा, आपने उस LMS पे जाना है, वहाँ पे आपने लिंक वगैरह आपको दिया होगा ये वाला। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। LMS का लिंक आ जाएगा, फिर आपने जहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल भी दी होगी। ठीक है, आपने वो लॉगिन डिटेल वहाँ पे सबमिट करनी है।
जब आप लॉगिन और पासवर्ड लगाएंगे तो देन आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लेनी है, उसको प्रोफाइल बना लेनी है सिंपल जैसे आप प्रोफाइल बनाते हैं। उसके बाद जब आप प्रोफाइल बना लेंगे तो देन वहाँ पे जब प्रोफाइल बन जाएगी तो आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, ठीक है। उसको आपने प्रिंट कर लेना है, 2 कापीज़ आप निकाल लें, ठीक है। तो आपने उसमें क्या करना है, आपने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कापी निकाल लेनी है। उसको मैं आगे बताता हूँ कि आपने बेसिकली क्या करना है। आपने बेसिकली अपनी उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगा लेनी है, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड वाली। उसके साथ आपने उसको फिल कर देना है, बाई हैंड फिल कर लेना है। देन आपने उसके साइन करके स्कैन कर लेना है उसको, उसकी आपने पिक्चर ले लेनी है। पिक्चर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक ज़िप फाइल बनानी है। ज़िप फाइल में आपने ये जो अपना डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आपको LMS से मिल जाएगा, वहीं पे आप प्रिंट निकालेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया। सिंपल चीज़ आपने फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप जो है वो क्या करेंगे कि उसके अंदर एक अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने कंप्लीट किया, मैट्रिक सर्टिफिकेट आपका, ठीक है, ये भी आपकी वही पिक्चर आपने लेनी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की ही बेशक पिक्चर ले लें, उसको स्कैन कर लें, FSC की बेशक स्कैन कर लें। देन अपनी फ़ोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड उनकी ले लें, एंड एफिडेविट, ये आपको मैं आगे बताऊंगा एफिडेविट सारे क्या करने। इनकी आपने पिक्चर ले लेनी है। पिक्चर लेके आपने एक फ़ाइल डॉक्यूमेंट बना लेनी है। फ़ाइल अपनी डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपने उसकी ज़िप फाइल बना के LMS पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। वो ये LMS होगा आपका मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे, अगर मेरा हो जाता है तो। ये मैंने वैसे जस्ट आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह के एक LMS होगा जहाँ पे आप अपना सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट्स एंड चीज़ें इस तरह का। क्या फ़र्ज़ करें आपका एक आइडिया दे देता हूँ आपको। तो इस तरह करके आपका आएगा जहाँ पे आप अपनी सबमिट करेंगे, ठीक है। आप एडिट सबमिट कर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जहाँ से आप अपनी फ़ाइल लेंगे, जहाँ से आप चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद वहाँ से आप अपना LMS ज़िप फाइल लेंगे, उसको अपलोड कर देंगे, आपकी सबमिट हो जाएगी। तो आपका LMS वाला ये काम हो जाएगा। और जो फाइल आप अपलोड करेंगे वो फाइल आप में प्रिंटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ये आपके 5 डॉक्यूमेंट्स होंगे। अच्छा, अब आते हैं हम एफिडेविट पे कि एफिडेविट वाला क्या चक्कर है। अच्छा, इसमें उन्होंने जी चीज़ लिखी है वही चीज़ें हैं सारी। अब बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि जो आपका ओरिजिनल SSC सर्टिफिकेट और HSSC सर्टिफिकेट सनद है, अलॉन्ग विद 2 कापीज़ ऑफ फीस सनद, जिसको अटेस्टेड कराना है बाय IBCC, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ वही लिखी हुई है। पहले तो आपने सिर्फ जो आपने आपकी मेरिट्स अनाउंस हुई थी वहाँ पे आपने सिर्फ अपने कॉपीज़ करा के सबमिट किया। अब आपने कॉपी नहीं लेनी, अब आपने जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन, अब आपने ओरिएंटेशन वाले नस में जाना है। जब आपने नस में जाना है तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने। उससे पहले आपने IBCC अटेस्टेड करवा के रखे हो डॉक्यूमेंट, नहीं करवाए, नहीं हो सके, नहीं टाइम मिला, वो मैं आगे बताता हूँ कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है। अभी जिनके पास फ़र्ज़ करें IBCC अटेस्टेड हो चुके हैं, उन्होंने क्या करना है, अपनी ओरिजिनल SSC मैट्रिक की सनद लेनी है और अपना FSC की भी सनद लेनी है, और उसके बाद रिज़ल्ट कार्ड भी है वो भी ले लें, ठीक है। और FSC का भी रिज़ल्ट कार्ड ले लें। उनकी आपने 2-2 कापी करवा लेनी है, और जो कापीज़ हैं उनको आपने अटेस्टेड करवा लेना है। और जो आपके ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड होंगे वो आपके IBCC से अटेस्टेड होंगे। कापीज़ आपकी ऑफिसर से अटेस्टेड होंगी, गवर्नमेंट ऑफिसर से, और जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके IBCC से अटेस्टेड होंगे। अगर आपका रिज़ल्ट कार्ड है FSC का कंप्लीट तो आपने मुकम्मल सबमिट करवाना है। अगर आपका सिर्फ पार्ट 1 का है तो सिर्फ आपने पार्ट 1 का सबमिट करवाना है। उसके बाद जो जिन बच्चों का A लेवल है उन्हें अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना है IBCC से। उसके बाद आपने ओरिजिनल सेट कार्ड लेना है। जिन बच्चों ने सेट की बेस पे अप्लाई किया उन्होंने अपना ओरिजिनल सेट का कार्ड ले लेना है, विद 2 कॉपीज़ भी करवा लेनी है। अब ये जो बॉन्ड है इन सबको आपने अपने साथ सबमिट करवाना है। सारी आपने एक फ़ाइल बना लेनी है, उस फाइल में अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेने। अब ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि इनको आपने कैसे फिलअप करवाना है। फिर आपने 2 फोटोग्राफ्स ले लेनी है ब्लू बैकग्राउंड, और 2 फोटोकापी जो CNSC की ले लेनी है, एंड देन कापी और डोमिसाइल ले लेना है। जो कि इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम के बच्चे हैं उनमें सिर्फ अपने डोमिसाइल की कापी ले लेनी है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ जो आपकी ओरिएंटेशन की आपको सारा कुछ डिटेल से बता देंगे कि ओरिएंटेशन आपने आना है, क्या होगा, कैसे होगा, नेक्स्ट ये सारा आपका वो प्रोसेस है। अच्छा, वो जो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने रिज़ल्ट कार्ड के साथ साथ उन्होंने मेंशन किए हुए थे एफिडेविट, उनमें आपने एक आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो श्योरिटी बॉन्ड। आपने स्टैम्प पेपर स्टाम्प वाली शॉप पे जाना है, वहाँ पे आपने ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है और उन्हें कहना है कि मुझे श्योरिटी बॉन्ड का स्टैम्प पेपर वर्थ ₹100 और ये बना के दे दें।
वो क्या करेंगे, वो इसको इस तरह वो आपको बना देंगे। वहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन ध्यान से देख लेनी है, जहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जहाँ पे आपके फादर का नाम आ जाएगा, सॉरी श्योरिटी नंबर 1 का नाम आ जाएगा, दैन श्योरिटी नंबर 2 का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनके नाम आ जाएंगे, आपने ध्यान से उनके नाम देख लेने, जहाँ पे अपना साइन कर लेना है। फिर उन जिन लोगों ने, जिस तरह यहाँ पे एक तो आपके फादर या आपके कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, और दूसरे श्योरिटी नंबर 2 में आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, ठीक है। उनका आपने सिग्नेचर, नाम, सरना, उनकी डिटेल मेंशन कर देनी है। ये सारी आपने स्टाम्प पेपर वाली साइड में जाके उनने आपको बना देना है। उसके बाद दूसरा जो आपने स्टाम्प पेपर पे बनवाना है वो एफिडेविट है, जहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, सही अपने स्पेलिंग वगैरह देख लेने हैं, और साथ आप यहाँ पे फादर का नाम लिख लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ बच्चों को कंफ्यूज करती है, नस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और मेरिट नंबर। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि नस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने CMS ID लिखनी है, नस्ट रोल नंबर नहीं लिखना, ठीक है। नस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने अपनी CMS ID लिखनी है, ये वाली CMS ID यहाँ पे आ गई। और मेरिट नंबर में आपने अपना ये मेरिट पोजीशन जो है ये इस चीज़ को मेंशन करना है, ठीक है। ये लिखने के बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख लेंगे, सारा कुछ जो लिखा हुआ है ये भी वो आप खुद लिख देंगे आपको। उसके बाद अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो है वो अंडरटेकिंग फॉर डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों के पास जो चीज़ मौजूद नहीं है और वो ये श्योरिटी देते हैं कि वो 31 अक्टूबर 2025, जो लास्ट ईयर को उन्होंने 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया था कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं तो आप हमें इस डेट तक सबमिट करवा सकते हैं। मतलब कि फ़र्ज़ करें अगस्त सितंबर आ चुका है, तो अक्टूबर मतलब 3 मंथ्स हैं आपके पास। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, कुछ भी, अगर आपके पास SSC सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास IPC इक्वल सर्टिफिकेट नहीं, आपके पास 3 महीने आपको नस देती है कि आप 3 महीने तक अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की टेंशन लेनी है आपने, वो है आपकी फ़ीस आपने टाइम पे देनी है। उसके बाद आपका कोई मसला नहीं, वो नस आपको सारा कुछ हैंडल करवा देगी। लेकिन इतना भी रिलैक्स नहीं हो जाना, आपने 31 अक्टूबर से पहले पहले अपना काम कंप्लीट कर लेना है। इस साल जो डॉक्यूमेंट आएंगे मे बी डेट थोड़ी चेंज हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चेंज होती। तो आपने ये माइंड में रखना है, अभी ही आप अपना प्रोसेस अच्छे से शुरू कर दें। अगर आपके पास ओरिजिनल SSC सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास रिज़ल्ट कार्ड आपने सबमिट करवाना है, वो उन्होंने आपको नहीं अलाउ किया, और उन्होंने सिर्फ आपको सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसको अलाउ किया कि चलें वो आप हमें बाद में सबमिट करवा सकते हैं। वो आपने जहाँ पे टिक कर देना है जी, मैं ये डॉक्यूमेंट जो है वो अभी सबमिट नहीं करवा सकता, वो मैं 31 अक्टूबर को सबमिट करवाऊँगा। तो आप जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट टिक कर देंगे जी, ये डॉक्यूमेंट मैं सबमिट करवा दूँगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ HSC है तो वो आपने टिक नहीं करना, क्योंकि आपने जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट टिक करने हैं जो आपके पास अभी मौजूद नहीं, और आप 31 अक्टूबर तक सबमिट करवाएंगे। इस तरह जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा कि मेरा मिस है, वो आप जहाँ पे टिक कर देंगे, एंड देन वो आप अपने टाइम के साथ सबमिट करवा दें। इसका भी आपने एफिडेविट स्टाम्प पेपर पे आपने करवा लेना है, और मेक श्योर करें कि आपको ये डॉक्यूमेंट इस डेट तक सबमिट करवा दें। ज़्यादा रिलैक्स नहीं होना इस मामले में। तो रिज़ल्ट कार्ड तो लाजमी, उसको उन्होंने आपको रिलैक्सेशन नहीं दी, वो आपने चीज़ सबमिट करवानी है। अगर डिग्री नहीं है, सनद जो मैंने आपको बताया, सर्टिफिकेट, डिग्री, सनद, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। और जो आपका रिज़ल्ट कार्ड, मार्कशीट, ये आपकी दूसरा जो बोर्ड की तरफ से आपको आता है। उसके बाद आपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बेसिकली जो है आपका, वो आपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे आप उन्हें बोलें कि मेरा ये मेडिकल सर्टिफिकेट बना दें। वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, या कोई एक दो टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, वो आपका टेस्ट करवा लेंगे। उसके बाद टेस्ट करवाने के बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिख के साइन कर देंगे, साइन करके आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये भी सिंपल है। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपका अंडरटेकिंग एंड श्योरिटी बॉन्ड, एफिडेविट, ये स्टाम्प पेपर, एंड देन आपके रिज़ल्ट कार्ड, फ़ोटो कापीज़ एंड ओरिजिनल सेट स्कोर कोड। उसके बाद CNSE का टेस्टेड कापी, रिज़ल्ट कार्ड, FSC का रिज़ल्ट कार्ड, उसकी अटेस्टेड कापी, एंड ओरिजिनल से रिज़ल्ट कार्ड, उसकी अटेस्टेड कापी। तो सारे डॉक्यूमेंट आपने अपनी एक फ़ाइल, और अपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी भी 2 कापी, साथ आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी लगानी है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने उठाने हैं और एक फ़ाइल में ले लेने हैं, और फाइल में रख के आपने, जिस दिन आपके ओरिएंटेशन में आपको नस वाले बुलाएंगे, आपने चले जाना, वहाँ पे जाके वो आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स आपके वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क कितना है कि मेरिट लिस्ट जब अनाउंस होगी तब आपने सिर्फ कॉपीज सबमिट करवानी है,
और जब आपने ज्वाइनिंग ओरिएंटेशन वाले दिन जाना है, उस दिन आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर IBCC अटेस्टेड नहीं है तो आप डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट में जाके मेंशन करेंगे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो मैं इस डेट तक सबमिट करवाऊंगा। तो बेटर इसके आप अभी प्रोसेस अप्लाई कर दें। IBCC की वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया है, जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के करें। मैं इस पर भी वैसे बना दूंगा वीडियो। देन आप उसके बाद आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ओनली कि आपकी फ़ी टाइम पे हो, और आपने जो मार्क्स सबमिट किए हुए हैं अपने फॉर्म में वो आपने ध्यान से लिखे हो, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीज़ें आपके टाइम से हो जाएंगी। और एक ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से रखनी है कि आपने जो कैटेगरी वाला हिसाब है इसको ध्यान से रखने। काफ़ी बच्चे फ़ी पे नहीं करते ये सोच के, तो उनका फिर नाम उस कैटेगरी से निकाल दिया जाता है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है। तो डॉक्यूमेंट कम्प्लीशन को भी हमने कंप्लीट किया, डॉक्यूमेंट एडमिशन एंड सबमिट। अच्छा, हॉस्टल फॉर्म एंड अलॉटमेंट, इस पे जो है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हॉस्टल फॉर्म का क्या प्रोसेस है, वो किस तरह मिलते हैं, मिलता है, अगर नहीं मिलता तो क्या होता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन डे वाला ये भी प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी तक जो जितना मैंने आपको गाइड किया, अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप का, हमारा जो है होराइज़न का। आप वहाँ से भी हमें क्वेश्चन करके टैग करके क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम है, आप वहाँ से अगर कांटेक्ट करना चाहें वहाँ से भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका आप अभी ही अपना क्लियर करें। तो आई थिंक आपको मैंने कोशिश की समझाने की। अगर स्टिल आपको लगता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।